बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे भी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़, सदर आरफ अलवी से इस्तीफ़ा तलब। इस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी आमने सामने। ताजरों के ख़तरनाक ऐलान से भूचाल आ गया। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात चल रहे हैं। महंगाई की वजह से लोग जो हैं वो सड़कों पर निकले हुए हैं। उन्हीं के साथ ऐलान किया जमात इस्लामी ने शटर डाउन का। लोगों ने शटर डाउन हड़ताल भी कामयाब की। उसके बाद अब जमात इस्लामी ने ये ऐलान कर दिया है कि हम गवर्नर हाउस जो हैं उनके सामने धरना देंगे। ये भी एक ख़तरनाक ऐलान है। इससे भी बड़ा ख़तरनाक ऐलान पाकिस्तान के ताजर तंजीमों ने कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर बिजली के बिलों में इस निगरान हुकूमत ने कमी ना की, बिजली के बिलों में जो अज़ाफ़ी नाजायज़ टैक्स लगाए गए हैं, अगर वो इस निगरान हुकूमत ने कम ना किए तो हम जेल बरोद तहरीक का ऐलान करते हैं। यानी उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हम फिर जेल बरोद तहरीक का ऐलान करते हैं। हम सारे ताजर जितने भी हैं कारोबार ज़िंदगी छोड़कर जेलों में चले जाएंगे, अपनी गिरफ़्तारियाँ देंगे। कारोबार नहीं करेंगे बल्कि गिरफ़्तारियाँ देंगे कि हमें गिरफ़्तार करो, हमें जेलों में बंद करके मारो। वैसे भी तो मरना ही है, भूख से मरना है, कारोबार होने कोई नहीं। महंगाई इतनी है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ होगा तो वो ख़रीदो फरोख्त करेंगे। लोग कामयाब होंगे तो ताजर कामयाब होंगे। अगर लोगों के पास बिजली के बिलों के पैसे नहीं होंगे या सारी अपनी जमा पूंजी बिजली के बिलों पे लगा देंगे तो फिर ताजरों के पास लोगों ने क्या लेने जाना है। तो नाज़रीन इकराम, ये दोनों ऐलान जो हैं इससे निगरान हुकूमत क्या बल्कि पूरे पाकिस्तान में भूचाल आ गया है कि इतने ख़तरनाक ऐलान कर दिए हैं जमात इस्लामी वालों ने और ताजर तंजीमों ने। तो पहले मुल्क जो है माशी जो है अदम इस्तेकाम का शिकार है। तो सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार तो ऑलरेडी था ही, लेकिन माशी अदम इस्तेकाम का भी पाकिस्तान इस वक्त शिकार है। तो इन तमाम में इस्तेकाम लाने का सिर्फ वाहिद हल ये है कि ये निगरान हुकूमत जल्द अज जल्द अपना जो इनका मकसद होता है, इनकी ज़िम्मेदारी होती है नया इलेक्शन करवाना, वो इलेक्शन करवाएं और इज़्ज़त से अपने घरों को लौट जाएं। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानब बढ़ते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां देना शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे ही मंजूर काकड़ को पकड़ा गया है तो उस वक़्त से तो साथ ही जो शाज़िया मरी साहब हैं उनके घर में भी इतलात हैं कि नैब की टीमों ने छापा मारा और 97 अरब रुपये उनके घर से वसूल हुए हैं। नाज़रीन इकराम, ये 1.25 साल की कमाई है। 1.25 साल वो वज़ीर रही हैं। तो अगर एक वज़ीर का ये हाल है तो जो वज़ीर आज़म होते हैं या बाकी वज़रात हैं, जो टीम थी पूरी कबीना, उन्होंने कितना मुल्क को लूटा होगा। तो उन्होंने जब ये पकड़ दकड़ शुरू हुई है तो खुर्शीद शाह साहब का भी बयान सामने आया है कि हम ये पैगाम देते हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि फ़ौरन जल्द अज जल्द मुकर्रर वक़्त में नया इलेक्शन करवाएं और साथ ही जो हमारे पार्टी रहनुमाओं की पकड़ दकड़ की जा रही है इससे हाथ होला रखा जाए, इससे बाज रहा जाए। तो नाज़रीन इकराम, अब पीपल्स पार्टी वालों को भी समझ आ रही है कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए काकड़ हुकूमत हमारे पे भी हाथ डालेगी। बेशक थोड़ा ही डाले लेकिन डालेगी ज़रूर। तो यही वजह है कुछ बैरून मुल्क फ़रार हो गए हैं, कुछ होने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब देखें आप बाहर चले गए हैं, सागडार साहब वगैरह वगैरह। तो अब पीपी के भी जो हैं वो भी कुछ बाहर जा रहे हैं, कुछ जाने की तैयारी में हैं।
नाज़रीन इकराम, बड़ी जो अहम ख़बर है वो ये है कि सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब से इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया है। ज़रा ये ख़बर देते हैं कि जब आर्मी चीफ़ हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब और DG ISI ने उनके साथ मुलाकात की, जिसकी अब बाकायदा ईवान सदर ने तस्दीक भी कर दी है कि वाकई मुलाकात चौथे फ्लोर पर हुई है। तो नाज़रीन इकराम, ज़रा ये भी ख़बर दे रहे हैं कि सदर मुमलकत के पास दो ऑप्शन रख दिए गए हैं। एक तो उन्होंने एक जो ट्वीट की थी, जो उन्होंने कहा कि ये आर्मी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे मैंने दस्तखत नहीं किए, तो ये मेरे दस्तखतों के बगैर मंजूर किया गया है। एक उस हवाले से बात हुई है। दूसरी ये बात हुई है जो उन्होंने ये ऐलान किया था कि अब मैं इलेक्शन की तारीख देने वाला हूँ। यानी एक तो उनको ये रोका गया है कि आपने इलेक्शन की तारीख नहीं देनी, ऑप्शन उनके सामने रखा गया है कि आपने अगर चलना है तो हमारे बताए हुए हदूद के मुताबिक चलना है, हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक चलना है। अगर वो चलते हैं फिर तो ठीक है, वैसे भी उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। तो ज़रा ये ख़बर देते हैं, दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर आप इस तरीके कार के मुताबिक नहीं चलते, अपनी मर्ज़ी से चलने की आपने कोशिश की, तो फिर आप जो है मुद्दत तो वैसे भी आपकी पूरी हो चुकी है, तो आप इस्तीफ़ा दें और अपने घर को चले जाएँ इज़्ज़त के साथ। और कुछ ज़राए ये भी ख़बर देते हैं कि सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब से बाकायदा इस्तीफ़ा ले लिया गया है, पेपर पे साइन करवा लिया गया है। जब तक उनकी मुद्दत है वो इंतज़ार किया जाएगा कि आप मुद्दत पूरी करें और घर को जाएं, नहीं तो वो शो कर दिया जाएगा कि सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जिस तरह साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब ने लिख कर इस्तीफ़ा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हाथ में दे दिया था। ज़राए ये ख़बर दे रहे हैं कि सदर मुमलकत ने भी सदर मुमलकत से बाकायदा उसी तरह इस्तीफ़ा ले लिया गया है, दस्तखत करवा लिए गए हैं। वो ऑप्शन उनके पास हैं, अभी उनके दिन हैं 9 सितंबर तक हैं। देखें, अगर वो उनके बताए हुए इस्टेब्लिशमेंट के बताए हुए तरीक़ाकार पर चलने की कोशिश करते हैं तो फिर तो वो कंटिन्यू करेंगे जब तक नया इलेक्शन नहीं होता, नया सदर नहीं आता। लेकिन ज़ाहिर है उनकी भी मजबूरी है, वो भी पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। तो फिर अगर वो पार्टी के ख़िलाफ़ कुछ फ़ैसले करना पड़ें तो उनके लिए ये मुश्किलात होंगी। लिहाजा बेहतर वो यही फिर जानेंगे कि अपना इज़्ज़त के साथ, जिस तरह उनसे ज़रा ये ख़बरें दे रहे हैं इस्तीफ़ा ले लिया गया है, अपनी मुद्दत पूरी करके घर को चले जाएँ। तो नाज़रीन इकराम, ये मामला चल रहे हैं आज तक के लिए। तो दोबारा नए मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।